नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल आर स्क्वायर फैंटास्टिक क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने के लिए जा रहा है और इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से तीन प्रश्नावली 3.1 बताने के लिए जा रहा हूं। केवल आप वीडियो पर अंत तक बने रहें और वो भी ओरल तरीका से। मैं आपको 3.1 इस कदर ख़त्म कर देंगे, इस कदर समाप्त कर देंगे, इस कदर आपको समझा देंगे कि आप देखते ही देखते प्रश्नावली 3.1 क्लियर कर देंगे। तो प्रश्नावली 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करा। यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ दोस्तों डायग्राम दिया गया। इस डायग्राम को आपको चूज करना, इसको आपको चूज करना है, चुनना है कौन डायग्राम क्या है। आगे कह रहा है प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए, यानी इसको चुनना है। किसके आधार पर? तो पहला आपका है साधारण वक्र। तो दोस्तों इस आकृति में आपको ये पूछ रहा है, टोटल यानी 8 आकृति दिया गया है और ये 8 डायग्राम में से आपको यह पूछ रहा है कि बाबू साधारण वक्र कौन कौन सा इसमें, कौन कौन सा आकृति साधारण वक्र हो। तो फिलहाल दोस्तों ये आकृति चूज करने से पहले आपको साधारण वक्र के बारे में आइडेंटिफाई होना चाहिए। साधारण वक्र किसे कहते हैं उसके बारे में जानना चाहिए। तो दोस्तों साधारण वक्र वे वक्र जो अपने आप को कहीं नहीं काटता, वे वक्र जो अपने आप को कहीं नहीं काटता हो वह साधारण वक्र कहलाता है। समझ में आ गया साधारण वक्र क्या होता है। अब दोस्तों एक बात आया कि कहीं नहीं काटना, तो सर काटना का मतलब क्या होता है? तो बाबू काटना का मतलब ये होता कि एक दूसरे को प्रतिच्छेदी करना, यानी एक दूसरे को लाइन, यानी एक लाइन दूसरे लाइन को क्रॉस आर पार हो जाना। देख रहे हैं ना, ये इसका मतलब यहाँ पे काट रहा, ये इसका मतलब यहाँ पे क्या कर रहा, क्रॉस वन यहाँ पे काट रहा। अगर ये डायग्राम इस प्रकार से बना दें, लेकिन ये कहीं एक दूसरे काटता नहीं काटता। काटने का मतलब अगर मान लीजिए इसी में ऐसे कर दे, ऐसे कर दे, तो हाँ ये भी यहाँ पे प्रतिच्छेदी करता है, यहाँ भी काट रहा 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 है, ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए, अगर ऐसे कर दिए तो यहाँ भी काट रहा है, यहाँ भी काट रहा है। आई होप कि काटने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि काटने का मतलब क्या होता है, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से आपको साधारण वक्र वे वक्र जो अपने आप को कहीं नहीं काटता हो वह दोस्तों साधारण वक्र कहलाएगा। फिलहाल देखिए यहाँ पे आकृति फर्स्ट आपका कहीं नहीं काट रहा, एक दूसरे को कहीं नहीं काटता है, यानी इस तरीका का साइन है, इस तरीका सिंबल नहीं है ना, मतलब नहीं काट रहा। उसके बाद आकृति दोस्तों 2 की बात करें तो 2 भी आपको नहीं काट रहा। उसके बाद आकृति 5 देखिए तो 5 भी आपको नहीं काट रहा। आकृति 6 देखिए, 6 भी नहीं काट रहा है। और आकृति 7 देखिए तो 7 भी आपको एक दूसरे को कहीं नहीं काटता। तो ये सारे डायग्राम आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, साधारण वक्र। आई होप कि पहला क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं जो बंद हो तथा अपने आप को कहीं नहीं काटता। सेम जैसे साधारण वक्र बताए, वे वक्र जो अपने आप को कहीं नहीं काटता हो वो साधारण वक्र कहलाते हैं। और साधारण बंद वक्र वे वक्र जो बंद हो और अपने आप को कहीं नहीं काटता। इसमें 2 कंडीशन लगा दोस्त। पहला कंडीशन कि ये तो बंद होगा, पूर्ण रूप से क्लोज होगा, ओपन नहीं होगा। सेकेंड, ये एक दूसरे को ये अपने आप को नहीं काटेगा, ये अपने आप को नहीं काटेगा। ये आपका हो गया साधारण बंद वक्र। फिलहाल दोस्तों डायग्राम पहला देखिए, पहला पूर्ण रूप से बंद भी है, खुला नहीं है, पूरा बंद है, क्लोज है। तो पहला बंद भी है और एक दूसरे को काट भी नहीं रहा, तो पहला आपका सटीक हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड की बात करें तो सेकेंड भी बंद भी है और एक दूसरे को काट भी नहीं रहा। उसके बाद बात करें दोस्तों 5 नंबर की, तो देखिए 5 नंबर भी आपका बंद है और ये एक दूसरे को नहीं काटता। 6 नंबर देखेंगे तो 6 नंबर भी बंद है और एक दूसरे को नहीं काटता। 7 नंबर भी देखिए पूर्ण रूप से बंद है और एक दूसरे को नहीं काटता। तो ये आपका हो गया, क्या हो गया दोस्तों, साधारण बंद वक्र, ठीक है। अब बात करते हैं बहुभुज की। बहुभुज जो दोस्तों है, तो सबसे पहले हमको बहुभुज इसमें चुनना है। इस आकृति में कौन कौन आकृति बहुभुज है, तो सबसे पहले बहुभुज का डिफिनेशन जानना चाहिए। चलिए तो दोस्तों बहुभुज यानी बहुभुज कहें तो केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है, ठीक है। समझ में आया क्या डिफिनेशन है? केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है, अर्थात केवल रेखाखंड से बना होना चाहिए। रेखाखंड का मतलब क्या होता है दोस्तों, इस तरीका से याद रहे। रेखाखंड का मतलब होता है इस तरीका से जो लाइन आता है, ये जो लाइन हुआ ये सब क्या हो गया दोस्तों, रेखाखंड हो गया। बात करें एक डायग्राम की, मान लीजिए ये डायग्राम हमने ले लिए,
तो ये कितने रेखाखंड से बना हुआ, तो 3 रेखाखंड से बना हुआ। एक ये रेखाखंड हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। रेखाखंड का मतलब ये हुआ दोस्तों, बल्कि इस तरीका से रहेगा तो ये रेखाखंड नहीं हुआ दोस्तों। रेखाखंड समझ में आ गया। मान लीजिए इसके अलावा भी अगर आपको इस तरीका से कोई डायग्राम दे दिया जाए और इसमें आपसे पूछेंगे ये कितना रेखाखंड से बना हुआ, सर 1 2 3 4 रेखाखंड से बना हुआ, तो ये रेखाखंड हो। रेखाखंड समझ में आ गया। अब देखिए इस डायग्राम में कौन कौन डायग्राम बहुभुज है। तो दोस्तों अगर बात करें तो पहला डायग्राम देखिए रेखाखंड से बना हुआ है। इसमें कितना रेखाखंड है कहें तो 1 2 3 4, 2 यानी 1 2 3 4 5 रेखाखंड है। ठीक है, ये तो बहुभुज हो गया। उसके बाद बात करें दूसरा, तो दूसरा भी आपका दोस्तों रेखाखंड से है, यानी 1 2 3 4 रेखाखंड इसमें बना हुआ। ओके, लेकिन तीसरा चौथा पांचवा ये सारे ये सब चीज नहीं होगा। तो आपका सटीक आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा, ये क्या हो गया बहुभुज। आई होप कितना क्लियर हो गया होगा। चलिए आपके स्क्रीन पर भी सारा चीज दिख रहा होगा, आप वहां से भी उसको मेंशन कर सकते हैं। आगे कह रहा दोस्तों उत्तल बहुभुज। तो सबसे पहले उत्तल बहुभुज की डिफिनेशन जानना चाहिए। उत्तल बहुभुज वह बहुभुज जिसके सभी अंतःकोण 180 डिग्री से कम हो। वे बहुभुज जिसका सभी अंतःकोण 180 डिग्री से कम हो, वह दोस्तों क्या कहलाएगा, उत्तल बहुभुज कहलाएगा। अब देखिए किसका किसका 180 डिग्री से कम है। तो देखिए अगर बात करें पहला, तो पहला देखिए पहला तो होगा ही नहीं। अगर बात करें दोस्तों दूसरा, तो दूसरा देखिए होगा। दूसरा जो ये फिगर है, यानी दूसरा जो आपका ये फिगर दे रखा है से, ये आपका क्या हो गया उत्तल बहुभुज। क्या हो गया दोस्तों उत्तल बहुभुज। क्यों, ये देखिए ये 180 डिग्री से कम है, ये भी 180 डिग्री से कम है, ये भी 180 डिग्री से कम है, ये भी 180 डिग्री से कम है, वो भी क्या है अंतःकोण। अंतःकोण मतलब अंदर की कोण, ये 180 डिग्री से कम है, ये हो जाएगा दोस्तों आपका उत्तल बहुभुज। क्लियर हो गया। उत्तल बहुभुज समझ में आ गया, डिफिनेशन आपको समझ में आ गया। उत्तल बहुभुज नेक्स्ट। तो अवतल बहुभुज का जो दोस्तों डिफिनेशन आएगा, वह बहुभुज जिसका कम से कम एक कोण, जिसका कम से कम एक अंतःकोण 180 डिग्री से अधिक होना चाहिए। यानी वे बहुभुज जिसका कोई एक कोण, या फिर वे बहुभुज जिसका कोई एक अंतःकोण कम से कम 180 डिग्री से अधिक होना चाहिए। यानी कोई एक कोण 180 डिग्री से अधिक होना चाहिए, वो भी अंतःकोण। तो वो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों अवतल बहुभुज। आई होप कितना क्लियर है। अब समबाहुभुज क्या है, तो एकदम शानदार तरीके से दोस्तों समबाहुभुज क्या है। वह बहुभुज जिसका सभी कोण तथा सभी भुजाएं आपस में समान हो, वह समबाहुभुज। आई होप कितना समझ में आ गया। समबाहुभुज किसे कहते हैं, तो वह बहुभुज जिसका सभी कोण तथा सभी भुजाएं आपस में समान हो, वह आपका समबाहुभुज कहलाएगा। क्लियर हो गया। चलिए, और इसमें कह रहा है एक समबाहुभुज का नाम बताएं जिसमें 3 भुजाएं हो। दोस्तों कह रहा है एक समबाहुभुज का नाम बताएं जिसमें 3 भुजा। पहला जो कहा एक समबाहुभुज का नाम बताना जिसमें 3 भुजा। अर्थात देखिए अगर त्रिभुज की बात कर ली, ये त्रिभुज की बात कर लीजिए, समबाहु त्रिभुज देखिए इसमें देखिए ये भुजा ये भुजा ये भुजा आपस में बराबर होता, ये कोण भी बराबर होता, तो आपका हो जाएगा त्रिभुज कह सकते हैं त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज हो गया। उसके बाद